हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बी फॉर्म एंड रिटेन नोट्स। ठीक है, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विथ आंसर एज पर एकेटिव है, जो कि हमारा बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का है। ठीक है, अब कौन सा सब्जेक्ट हम लोग जो डिस्कशन करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर, वो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। ठीक है, एज पर एकेटिव है तो जैसे क्वेश्चन आते हैं एकेटिव, जैसे 2 मार्क्स पहले आएंगे जिसमें 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपको पूरा अटेम्प्ट करना होता है। फिर उसके बाद 10 मार्क्स फिर आते हैं जो कि सेक्शन बी रहता है, 2 मार्क्स जो सेक्शन ए में रहेगा, एंड सेक्शन बी में हमारे 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहते हैं। 3 दिया रहता है जिसमें से आप लोग को 2 करना रहता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट जो सेक्शन होगा वो हमारा सेक्शन सी होता है, जो कि 7 मार्क्स का रहते हैं। इसमें 7 क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, ये जो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का है, ये पहले हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो डिस्कशन करेंगे, जो कि 2 पार्ट में वीडियो आएगी। पहले पार्ट की जो वीडियो है वो आज हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, इस वीडियो में कवर कर लेंगे जितना क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो होता है वो हम लोग सेकेंड पार्ट जो करेंगे, बाकी के जो 2 मार्क्स क्वेश्चन हैं हर यूनिट के, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद 10 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर 7 मार्क्स के क्वेश्चन, ऐसे ही करके 2 पार्ट में सारा कवर करेंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, 2 मार्क्स से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई नर्वस सिस्टम। इसमें देखिए एक बात बता देते हैं आपको। अब देखिए 2 मार्क्स में आपको ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा है उतना ही लिखिए, आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, वैसे भी एकेटिव वाले बहुत बेकार कॉपी से करते हैं। हम खुद जितना लिखते हैं, हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हम कम से कम 1 पेज तो लिखते ही लिखते हैं, लेकिन फिर भी वो सब एक नंबर या फिर आधा नंबर ऐसे ही देते हैं, क्योंकि हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो आप जितना हम मार्क्स पाएँ, आपको नहीं बताएंगे कि नहीं कि हम आप भी ऐसे ही करिए। ठीक है, अगर जितना पूछा है, हम ये एनालाइज़ किए हैं कि जितना पूछा है आप उतना लिखेंगे तो आपको ज़रूर पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, छोड़िए ये सब बात, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। जो पहला क्वेश्चन था हमारा, क्लासीफाई नर्वस सिस्टम, क्या होता है इसका आंसर देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम डालिएगा आप, चार्ट में बनाइएगा, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये फर्दर डिवाइड होता है ब्रेन में, हमारा स्पाइनल कॉर्ड में। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। ठीक है, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो फर्दर डिवाइड होता है सेंसरी में एंड मोटर में। ठीक, एंड जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ये आप चार्ट बना के लिख दीजिएगा। ये सब जितने हम बताए हैं कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंटर, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी जैसे ही चार्ट हम बना के दिए हैं आपको इस फिगर में, जैसे दिया है आप वैसे ही बना दीजिएगा, पूरा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है इसमें। सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो इसमें हम जैसे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी बना दिए हैं, एंड अगर आप स्ट्रक्चर भी बना देंगे तो भी आपको 2 मार्क्स, लेकिन थोड़ा डिफिनीसन दे दीजिएगा कि न्यूरॉन एक्चुअली होता है क्या। हम ऐड इसलिए किए हैं क्योंकि कई बार ऐसे डिफाइन न्यूरॉन आ जाएगा, तो आपको न्यूरॉन अलग से क्वेश्चन में हम नहीं पता है, इसी में बता दिए हैं। स्ट्रक्चर भी दे दिए एंड डिफिनीसन भी न्यूरॉन आपको बता दिए हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूरॉन होता क्या है, तो न्यूरॉन इज ए स्पेशलाइज सेल। न्यूरॉन जो होता है हमारा एक तरह का स्पेशलाइज सेल होता है, जो कि प्राइमरीली इन्वॉल्व इन ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। ठीक है, न्यूरॉन जो होता है एक तरह का स्पेशलाइज सेल होता है, जो कि हमारा इन्वॉल्व होता है ट्रांसमिट करने के लिए हमारा इंफॉर्मेशन को। ठीक है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू एंड केमिकल सिग्नल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो होता है वो ये हमारा फाउंड होता है ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में एंड पेरिफेरल नर्व्स में फाउंड होता है। ठीक है, एंड ये जो तीसरा है इसका पॉइंट जो है न्यूरॉन का, वो और न्यूरॉन इज आल्सो नोन एज नर्व सेल। ठीक है, जो न्यूरॉन होता है इसको हम लोग नर्व सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इतना लिख दीजिएगा न्यूरॉन, यहाँ तक तो क्लियर है। नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर बना दीजिएगा आप सिंपल सा। ये न्यूक्लियस बीच में जो होता है वो न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट जो ये डंडा मती निकला है इसको डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सॉन होगा, एंड लास्ट जो हमारा होता है वो हमारा नर्व एंडिंग होता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसका।
तीसरा है हमारा डिफरेंस बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। पहला इसका फीचर देखेंगे कि सेंसरी न्यूरॉन क्या है, फिर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो पहला फीचर क्या है, डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो नर्व सेल की डायरेक्शन होती है वो सेंसरी न्यूरॉन में कैसी होती है, ये हमारा रिसेप्टर से लेके सीएनएस तक जाता है जो कि नर्व इम्पल्स का है। और मोटर न्यूरॉन की बात करेंगे तो नर्व इम्पल्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमारा सेंट्रल नर्वस से होते हुए इफेक्टर तक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो फीचर है हमारा लेंथ ऑफ एक्सॉन है। जो सेंसरी न्यूरॉन में होता है वो लेंथ जो होती है वो एक्सॉन की वो शॉर्ट होती है, मतलब छोटी होती है। एंड जो मोटर न्यूरॉन की बात करेंगे तो लेंथ जो होती है एक्सॉन की वो हमारी बड़ी होती है जो कि लॉन्ग है। ठीक है, तीसरा फीचर देख लेते हैं जो कि कॉन्टैक्ट ऑफ डेंड्रॉन बताया गया है। ठीक है, जो सेंसरी न्यूरॉन का जो डेंड्रॉन की कॉन्टैक्ट होती है वो रिसेप्टर के साथ होती है। मोटर न्यूरॉन की बात करेंगे तो जो डेंड्रॉन की जो कॉन्टैक्ट होती है मतलब किसके साथ होता है, तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ होता है ताकि इफेक्टिव देता है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन में उसी में हम लोग को सिग्नल पता चलता है। नेक्स्ट हमारा फीचर है कॉन्टैक्ट ऑफ एक्सॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन की बात करेंगे तो एक्सॉन का कॉन्टैक्ट होता है सीएनएस के साथ। एंड अगर मोटर न्यूरॉन की बात करें तो जो एक्सॉन की कॉन्टैक्ट होती है वो हमारा इफेक्टर के साथ होता है। समझ में आया डिफरेंस क्या होता है सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन, ऐसे ही आप देख के चार्ट में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चौथा है डिफाइन न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया होता क्या है देख लेते हैं। न्यूरोग्लिया इज आल्सो नोन एज गैलियल सेल। जो न्यूरोग्लिया होता है इसको हम लोग गैलियल सेल्स भी बोलते हैं। ये हमारा नॉन न्यूरोनल सेल्स होता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, नर्वस सिस्टम में। क्या करता है, ये हमारा सपोर्ट करता है एंड प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन को। समझ में आया। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्या पॉइंट है। न्यूरोग्लिया प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जो न्यूरोग्लिया होता है वो हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा किसको, न्यूरॉन को। ये सब जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, इंसुलेशन है, न्यूट्रिएंट जो होता है वो हमारा न्यूरॉन्स को प्रोवाइड करता है न्यूरोग्लिया। एंड जिसके वजह से ये हमारा जो न्यूरॉन होता है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। समझ में आया क्या होता है न्यूरोग्लिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल होता क्या है ये हम आपको बता देते हैं। एन एक्शन पोटेंशियल इज ए रैपिड चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो रैपिड चेंज होता है हमारे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में, कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस, जो कि ज़्यादातर देखा जाता है हम लोग को न्यूरॉन में एंड मसल्स में, मसल सेल्स में जो होती हैं, सॉरी मसल्स हम आपको बोल दिए, जो मसल सेल्स होती है एंड न्यूरॉन होती है वो एक्शन पोटेंशियल ज़्यादातर इसी जगह देखी जाती है। समझ में आया। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, द एक्शन पोटेंशियल इज ड्राइवन बाय द मूवमेंट ऑफ आयन। जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो जो मूवमेंट होती है हमारे आयंस की उसके द्वारा होता है। जैसे कि कौन कौन से मूवमेंट होती है इसमें आयन की, जैसे सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पाए जाते हैं, जो कि ये किसके थ्रू होते हैं, प्रोटीन चैनल। जैसे कि सोडियम होगा तो सोडियम चैनल होगा, पोटेशियम होगा तो पोटेशियम चैनल के थ्रू ये ट्रांसफ़र होते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, द एक्शन पोटेंशियल टिपिकली डिस्टिंक्ट। जो एक्शन पोटेंशियल होता है इनके पास बहुत सारे फेज होते हैं, जैसे कि डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब होता है राइजिंग फेज, रिपोलराइजेशन है, रिपोलराइजेशन मीन्स फॉलिंग फेज, एंड समटाइम्स ये जो होता है वो शो करता है हाइपर पोलराइजेशन। इसमें जो हमारा होता है एक्साइटेशन होता है पोलराइजेशन का। समझ में आया क्या होता है एक्शन पोटेंशियल। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, क्या होता है नर्व इम्पल्स। देखिए, नर्व इम्पल्स आल्सो नोन एज एक्शन पोटेंशियल। जो नर्व इम्पल्स होता है इसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो कि ट्रैवल करता है हमारे नर्व फाइबर के, ठीक है, जो कि न्यूरॉन में जो कि रिस्पॉन्स देता है टू स्टिमुलस। वही है नर्व इम्पल्स होता है, इसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो कि हमारा ट्रैवल करता है न्यूरॉन में, जो कि रिस्पॉन्स देता है स्टिमुलस के बाद। ठीक है, नर्व इम्पल्स सेकेंड पॉइंट, नर्व इम्पल्स होता है वो फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन एंड अदर सेल। जो नर्व इम्पल्स होता है वो कम्युनिकेशन करता है किसके बीच, किसके बिटवीन, हमारे न्यूरॉन के बीच
एंड जो अदर सेल्स होते हैं उसके थ्रू। नेक्स्ट इसमें जो 7th क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है 2 मार्क्स में, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। सिनेप्स पूछ देता है कि डिफाइन सिनेप्स या फिर व्हाट इज सिनेप्स, तो एक ही यही लिखिएगा। आंसर क्या है? अ सिनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। जो सिनेप्स होता है, जो 2 न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, इसी को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। यही सेकेंड पॉइंट भी बोला गया है, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी बिटवीन 2 नर्व सेल। ठीक है, ये 2 नर्व सेल के बीच में जो होते हैं वो सिनेप्स ही होते हैं एंड 2 न्यूरॉन। ठीक है, एंड इसको हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोलते हैं, जो कि न्यूरॉन एंड मसल्स के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा। डिफाइन न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है ये हम आपको बता देते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर आर अ केमिकल। ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये एक तरह का केमिकल होता है, डाटा रिलीज फ्रॉम न्यूरॉन, जो कि रिलीज़ होता है हमारे न्यूरॉन से आफ्टर एन एक्सम पोटेंशियल। मतलब एक्सम पोटेंशियल के बाद जो होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं न्यूरॉन से एट द कहाँ पे, नर्व एंडिंग तक। ठीक है, समझ में आया पहला पॉइंट क्या कर रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ये एक तरह का केमिकल होता है, जो कि हमारा रिलीज होता है न्यूरॉन से एक्सम पोटेंशियल के बाद कहाँ पे, एट द नर्व एंडिंग। समझ में आया पहला पॉइंट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें क्या कर रहा है, दे ट्रैवल अक्रॉस सिनेप्स। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे ट्रैवल करते हैं सिनेप्स के, एक्साइटिंग और इनिबिटिंग द टारगेटेड न्यूरॉन। ये जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर वो एक्साइटेशन करते हैं एंड इनिबिशन करते हैं जो भी टारगेटेड न्यूरॉन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, इट एड्स इन ट्रांसफरिंग मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, ये जो होता है इसका हेल्प जो होता है ये ट्रांसफ़र करता है हमारे मैसेज को नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, जो कि कहाँ से कहाँ तक होता है ट्रांसफ़र जो करता है नर्व इम्पल्स को, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से लेकर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो कि कहाँ रहते हैं, न्यूरॉन में। समझ में आया न्यूरोट्रांसमीटर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, जितना हम पॉइंट लिखे हैं उतना ही लिखिएगा। अब बता रहे हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिलने तय हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। डिफाइन मेनिंजेस। क्या है, मेनिंजेस आर 3 प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो मेनिंजेस होता है वो हमारा 3 प्रोटेक्टिव लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू को। ठीक है, जो कि सराउंड करता है हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक, एंड जो लेयर होते हैं वो हमारे पहला जो लेयर है वो ड्यूरामीटर है, दूसरा जो आर्केनॉइड मैटर है एंड तीसरा जो लेयर है हमारा पायामीटर है। ठीक है, एंड ये सेल है। सेल मतलब कि ये हमारा प्रोटेक्शन करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फ्रॉम ट्रामा एंड सपोर्ट करते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, मेनिंजेस का एक बार और हम आपको ओरली बता दे रहे हैं। मेनिंजेस जो होते हैं वो 3 प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की। जो 3 लेयर होते हैं वो हमारा ड्यूरामीटर है, आर्केनॉइड मीटर है, पायामीटर है। एंड ये जो होता है हमारा प्रोटेक्शन करता है सीएनएस को, कहाँ से, मतलब किससे प्रोटेक्शन करेगा, ट्रॉमा से। एंड ये सपोर्ट करता है ब्लड वेसल्स को भी, ताकि ब्लड की सप्लाई अच्छे से एंड प्रॉपर फंक्शनिंग हो हमारे बॉडी की। समझ में आया क्या मेनिंजेस। अब इसकी लेयर देख लेते हैं क्या क्या लेयर है मेनिंजेस। जो आपको 3 बताया यही है लेयर हमारा। पहला था ड्यूरामीटर, दूसरा आर्केनॉइड, तीसरा पायामीटर है। देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहला हमारा है ड्यूरामीटर। क्या है, आउटर मोस्ट टफेस्ट लेयर। ये जो होता है ड्यूरामीटर वो आउटर लेयर होती है मेनिंजेस की एंड ये टफेस्ट लेयर होती है। ये स्कल के क्लोज में पाया जाता है एंड वर्टिबल कॉलम के क्लोज में। समझ में आया ड्यूरामीटर होता क्या है। ड्यूरामीटर जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर है एंड टफेस्ट लेयर होता है। ये स्कल के क्लोजेस्ट में पाया जाता है एंड वर्टिबल कॉलम के क्लोजेस्ट में पाया जाता है। ठीक, क्लोजेस्ट यानी कि मतलब इससे क्लोज रहता है स्कल से एंड वर्टिबल कॉलम से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कौन सा लेयर है, आर्केनॉइड मैटर है। आर्केनॉइड मैटर क्या होता है, ये मिडिल लेयर होता है एंड डेलिकेट वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो आर्केनॉइड मैटर होता है ये हमारा मिडिल लेयर होता है, डेलिकेशन होती है इसमें एंड वेव लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये हमारा फॉर्म करता है सब आर्केनॉइड स्पेस, जहाँ पे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। ठीक है, समझ में आया। आर्केनॉइड जो होती है हमारी मिडिल लेयर होती है एंड वेव लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि हमारा फॉर्म करता है सब आर्केनॉइड स्पेस, जो कि कंटेन करता है हमारा सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। समझ में आया क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा लेयर इसमें, पायामीटर। क्या है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है। जो पायामीटर है वो हमारी मेनिंजेस की इनर लेयर होती है,
वो डायरेक्टली अधेयर होती है सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। जो पायामीटर होते हैं वो हमारे अधेयर कहते हैं, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के सरफेस होती है वहाँ पे, ठीक है। एंड ये क्या होता है, इनमोस्ट लेयर होता है। समझ में आ गया कि मेनिंजेस होता है क्या है एंड इनकी लेयर्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिफाइन सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस। ये आ सकता है 2 मार्क्स में, तो बारी बारी देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहला है सेरिब्रम, लोकेशन देख लेते हैं सेरिब्रम की। ये लार्जेस्ट पार्ट होती है ब्रेन की, ये सिचुएटेड होता है एट द टॉप एंड फ्रंट ऑफ द ब्रेन। समझ में आया क्या होता है सेरिब्रम का लोकेशन। ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का एंड ये हमारा सिचुएटेड होता है टॉप में एंड जो फ्रंट होता है ब्रेन का वहाँ पे। सेरिब्रम का फंक्शन देख लेते हैं। ये हमारे कंट्रोल करते हैं वॉलेंट्री मोटर फंक्शन को, जो कि हम लोग एज अ कंट्रोल कर सकें, ठीक है। सेंसरी परसेप्शन मतलब कौन कौन सा, जैसे कि जो सेरिब्रम करता है, जैसे टच हो गया, किसके थ्रू होता है, सेरिब्रम के थ्रू हम लोग को पता चलता है। हियरिंग इसी के थ्रू पता चलता है सेरिब्रम। जो भी चीज़ आप लर्न कर रहे हैं उसके थ्रू ही पता चलेगा सेरिब्रम। नेक्स्ट हमारा मेमोरी सॉरी, ठीक है। जो भी हम लोग मेमोरी एज अ लर्न करने के बाद जो एनालाइज करते हैं, तो वो हमारा सेरिब्रम जो होता है प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इसमें, ठीक है। टच हो गया, हियरिंग हो गया, लर्निंग हो गया, मेमोरी, ये किसके थ्रू होते हैं, सब सेरिब्रम के थ्रू होते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें है सेरिबेलम, सेकेंड है। इसका पहले लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पे ये होता है। ये लोकेटेड होता है बिलो द सेरिब्रम। ये जो होता है वो सेरिब्रम के नीचे ही पाया जाता है, ठीक है, सेरिबेलम। एंड एट द बैक ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन के बैक साइड। फंक्शन देख लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट करता है मोटर फंक्शन को, ठीक है। जो मोटर फंक्शन हो रहा है उसको कोऑर्डिनेशन करता है हमारा, बैलेंसिंग में मेंटेन करता है हमारा, हेल्पिंग करता है, और हमारा जो बॉडी पॉस्चर होता है उसमें हमारा मेंटेन करता है सेरिबेलम, ठीक है। क्या होता है लोकेशन ये पता चल गया, उसका फंक्शन क्या होता है सेरिबेलम को ये भी पता चल गया आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका हाइपोथैलेमस, लोकेशन देख लेते हैं। ये सिचुएटेड होता है बिलो द थैलेमस, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस होता है वो थैलेमस के नीचे पाया जाता है। ये स्मॉल होता है लेकिन ये एसेंशियल पार्ट है हमारा ब्रेन का, ठीक है। जैसे हाइपोथैलेमस होता है तो ये जो होता है वो थैलेमस के नीचे पाया जाता है, लेकिन ये स्मॉल होता है, लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा ब्रेन का, जैसे सेरिब्रम और वो सेरिबेलम था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। ये हमारा रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर। जो हाइपोथैलेमस होता है वो हेल्प करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन में। हंगरी में रेगुलेट करता है, हमारे थर्स्टिंग में मेंटेन करता है। हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं वो कंट्रोल होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसको भी हमारा रेगुलेट करता है। क्या कौन सा रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। जैसे ऑप्शन में भी आपको जैसे एमसीक्यू टाइप जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एकेटीयू में तो एमसीक्यू टाइप नहीं पूछते हैं। जैसे जीपेट आप एग्ज़ाम अगर फर्दर स्टडी करना चाहते हैं एम फॉर्म के लिए, तो आप ऐसे पूछ सकता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डैट हेल्प इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट। आपको ऑप्शन दे देगा सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस भी दे देगा। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, हाइपोथैलेमस। समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो पहले ब्रेन देख लेते हैं क्या होता है। ब्रेन इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। ब्रेन जो होता है एक तरह का कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है जो कि लोकेटेड होता है स्कल में, ठीक है, जो कि एक्ट करता है हमारे बॉडी सेंट्रल कंट्रोल सेंटर, रिस्पॉन्सिबल फॉर थॉट, मेमोरी, इमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। सिंपल भाषा में हो जाए कि ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। ब्रेन ही जो होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जो भी आप मेमोरी जो भी लर्न कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब चीज़ समझ रहे हैं क्या है क्या नहीं है। जैसे हम आपको वीडियो पढ़ा रहे हैं, वीडियो में आपको बता रहे हैं ना क्या चीज़ क्या होता है, तो आप किसके थ्रू एनालाइज करें, ब्रेन के थ्रू है। तो ब्रेन जो होता है हमारा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, सब चीज़ में हेल्प करेगा। जैसे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कब सोना है, कब खाना है, कब चीज़, सब चीज़ जो होता है वो ब्रेन के थ्रू ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ लॉन्ग थीन स्ट्रक्चर। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है एक तरह का बड़ा एंड थीन स्ट्रक्चर होता है जो कि बढ़ता है हमारा ब्रेन स्टेम से, जो कि जाता है हमारे एज अ पाथवे फॉर मैसेजिंग द बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। वही है
ठीक है। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है एक तरह की लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारा ब्रेन स्टेम में तक जाता है, जो कि ट्रांसफरिंग करता है हमारे मैसेज को बिटवीन कहाँ, मतलब ट्रांसफ़र करता है मैसेज किसके बीच में, ब्रेन एंड जो रेस्ट पार्ट होती है बॉडी की उसके बीच में। ठीक है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 12th है। डिफिनीसन ऑफ स्टमक एंड इसके पार्ट्स को बताना है। तो पहले स्टमक के बारे में आप बता देंगे एंड उसके बाद पार्ट्स को। तो पहले स्टमक देख लेते हैं। द स्टमक इज ए जे शेप। जो स्टमक होता है जे शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये मस्कुलर ऑर्गेन होता है जो कि अपर एब्डोमेन में रहता है, जो कि हमारा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, स्टमक क्या होता है, जे शेप होता है, मस्कुलर ऑर्गेन होती है एंड ये अपर एब्डोमेन में जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। ठीक है, कहाँ पे लोकेशन है, लोकेटेड बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्टमक की लोकेशन है वो इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है। ठीक है, स्टमक का देख लेते हैं इसका फंक्शन। इट फंक्शन एज अ टेम्प्रोरी फूड स्टोरेज। ठीक है, इसका जो फंक्शन होता है वो फूड को स्टोर करना, मिक्सिंग करना हमारे फूड को, एंड प्रोटीन के डाइजेशन, जो इनिशिएशन होता है प्रोटीन का डाइजेशन वो स्टमक के थ्रू ही होता है। ठीक है, फूड को डाइजेशन करना, मिक्सिंग करना फूड को, जो इनिशिएशन होता है प्रोटीन डाइजेशन का वो स्टमक्स में ही हेल्प करता है हमारा। नेक्स्ट हमारा है द स्टमक कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल मेजर पार्ट। जो स्टमक के पार्ट हैं ये देख लेते हैं। पहला है हमारा फंडस, दूसरा है बॉडी, तीसरा है एंट्रम, चौथा है हमारा पाइलोरस। बारी बारी देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। पहला जो पार्ट है फंडस, इसके बारे में बता देते हैं आपको। ये कर्व अपर एंड कर्व पोर्शन होता है स्टमक का, जो कि हम लोग ऑफनली यूज़ करते हैं फूड स्टोरेज। फंडस होता क्या है, ये अपर एंड कर्व पोर्शन होता है हमारे स्टमक का, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फूड स्टोर करने के लिए। समझ में आया फंडस क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, स्टमक का बॉडी है। ठीक है, ये मेन सेंट्रल पोर्शन होता है स्टमक का। ये रिस्पॉन्सिबल होता है मिक्सिंग एंड चर्निंग करने के लिए फूड। ठीक है, ये जो होता है वो बॉडी जो होता है वो मेन पार्ट एंड सेंट्रल पोर्शन होता है स्टमक का। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मिक्सिंग करने के लिए हमारे एंड चर्निंग करने के लिए फूड को। थर्ड जो इसका पार्ट है स्टमक का वो हमारा है थर्ड एंट्रम। क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ये हमारा लोएस्ट पोर्शन होता है स्टमक का, जहाँ पे हमारा फूड जो होता है वो फर्दर मिक्स होता है एंड ये प्रिपेयर हो जाता है, जो कि रिलीज़ होता है हमारा डिडनम। डिडनम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर होती है। ठीक है, डिडनम, जेजनम, इलियम, हिलम, ये सब जो होती है हमारे वो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर है। ठीक है, जो एंट्रम जो होता है वो फूड मिक्स होने के बाद जो होता है वो हमारा रिलीज़ हो जाता है डिडनम में। फर्स्ट लेयर होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की डिडनम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा पार्ट है हमारा स्टमक का पाइलोरस। क्या होता है, द नैरो पैसेज एट द एंड ऑफ स्टमक दैट कनेक्ट टू डिडनम। वही है जो हमारा जो एंड होता है, ये एंड पार्ट है हमारा स्टमक का। ठीक है, जो कि हमारा कनेक्ट करता है डिडनम के साथ, जो कि फर्स्ट लेयर होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में फर्दर इसके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये हमारा लोगो है चैनल का। एंड हाँ, प्लीज़ चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये सब हम आप ही के लिए कर रहे हैं। अगर आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, जितना से जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड फर्दर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।